राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सनातन धर्म पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि साल 2023 में तुलसी और शालिग्राम का विवाह कैसे करें। तुलसी विवाह की विधि क्या होती है, तुलसी विवाह एकादशी में करें या द्वादशी तिथि में। यदि आप घर पर तुलसी विवाह कर रहे हैं तो इसकी साधारण विधि क्या है। तुलसी विवाह के लिए रामा तुलसी लाएं या श्यामा तुलसी, या फिर घर में जो पुरानी तुलसी है उसी का विवाह करा सकते हैं। क्या तुलसी विवाह के बाद तुलसी का दान करना आवश्यक होता है। यदि घर में शालिग्राम ना हो तो तुलसी विवाह कैसे करें। इन बातों की संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक भी करें, साथ ही वीडियो को शेयर करें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, बेल बटन को भी प्रेस कर दें जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में कार्तिक मास में तुलसी विवाह कराना अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है। तुलसी विवाह कराने के बाद ही सभी शुभ और मांगलिक कार्य भी शुरू हो जाते हैं, जैसे विवाह, मुंडन संस्कार, उपनयन संस्कार, गृह प्रवेश इत्यादि। जो भी साधक तुलसी विवाह का आयोजन विधि पूर्वक कराते हैं उनका वैवाहिक जीवन सुखमय बनता है। घर में श्री हरि विष्णु की कृपा, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद वर्ष भर बना रहता है। जिन दंपति के कन्या नहीं होती वे यदि तुलसी विवाह कराते हैं तो उन्हें कन्यादान का फल प्राप्त होता है। कुछ भक्त तुलसी विवाह देवउठनी एकादशी की शाम को करते हैं तो कुछ भक्त द्वादशी तिथि में भी तुलसी विवाह करते हैं। और बहुत से धार्मिक ग्रंथों में तो ऐसा भी बताया गया है कि यदि आप देवउठनी एकादशी पर तुलसी शालिग्राम का विवाह किसी कारणवश नहीं कर पाते हैं तो आप देवउठनी एकादशी से कार्तिक पूर्णिमा तक अर्थात इन 5 दिनों में कभी भी तुलसी विवाह करा सकते हैं। तो देवउठनी एकादशी का व्रत 23 नवंबर दिन गुरुवार को धारण किया जाएगा। यदि आप इस दिन तुलसी विवाह कराना चाहते हैं तो इस दिन तुलसी विवाह कराने का शुभ मुहूर्त रहेगा 23 नवंबर की शाम 4:35 से शाम 7 बजे तक। और यदि आप द्वादशी तिथि में तुलसी विवाह का आयोजन करवा रहे हैं तो द्वादशी तिथि का प्रारंभ हो जाएगा 23 नवंबर गुरुवार रात 9:02 पर और समाप्ति होगी 24 नवंबर की शाम 7:07 पर। तो 24 नवंबर द्वादशी तिथि में शाम के समय आप तुलसी विवाह संपन्न करा सकते हैं। बात करें तुलसी विवाह के लिए कौन सी सामग्री रखना आवश्यक होता है, तो इस दिन आप तुलसी का पौधा रखें, शालिग्राम भगवान का विग्रह रख लें, एक पीला कपड़ा, लाल चुंदरी, कुमकुम, सिंदूर, तिल, घी, मिट्टी का दिया, पुष्प, पंचामृत, जनेऊ रख सकते हैं। कलश स्थापना के लिए आम के पत्ते, लौंग, इलायची, सुपारी, सिक्का, हल्दी की गांठ रखें। और भोग लगाने के लिए आप ऋतु फल रख सकते हैं जिसमें सिंघाड़ा, बेर, आंवला, मूली, शकरकंद यह सब रख सकते हैं। और गुड़, मिठाई, रेवड़ी इत्यादि भी रख लें। साथ ही मंडप बनाने के लिए गन्ने भी रख सकते हैं। तुलसी विवाह यदि आप किसी ब्राह्मण से करवाते हैं, उन्हें दान दक्षिणा देते हैं तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है, परंतु यदि ब्राह्मण ना मिले तो आप स्वयं भी तुलसी विवाह करा सकते हैं। सभी घर के सदस्य स्नान आदि कर लें, साफ स्वच्छ वस्त्र पहन लें, यदि संभव हो तो नए वस्त्र धारण करें। सबसे पहले अपने घर के आंगन में या किसी खुली जगह पर जहाँ पर आप तुलसी विवाह करेंगे उस स्थान को साफ और शुद्ध कर लें। वहाँ 2 चौकी रखें, एक चौकी पर तुलसी रखें और बाएं ओर भगवान शालिग्राम को रख लें, या फिर शालिग्राम आप तुलसी के गमले में भी रख सकते हैं। यदि आप तुलसी के गमले में शालिग्राम भगवान को रखते हैं तो उनके नीचे पहले एक आसन बिछाएं, फिर भगवान शालिग्राम को उस आसन पर स्थापित कर दें। फिर तुलसी के गमले पर गन्ने का मंडप बना दें। मंडप बनाना ना आता हो तो साधारण तरीके से भी तुलसी विवाह कर सकते हैं। जिस चौकी पर शालिग्राम रखे हैं उस पर आटे से या फिर चावल से अष्टदल कमल बना दें और एक कलश की स्थापना करें। जिस प्रकार कलश की स्थापना आप करते हैं इसी प्रकार से कलश में लौंग, इलायची, सिक्का, सुपारी, हल्दी डालकर कलश के मुख पर आम के पत्ते लगा दें और एक नारियल लाल कपड़े में बांधकर कलश पर स्थापित कर दें। तुलसी के गमले पर गेरू लगाएं। तुलसी शालिग्राम को गंगा जल से स्नान करा दें। तुलसी को रोली का, भगवान शालिग्राम को चंदन का टीका लगाएं। इसके बाद भगवान शालिग्राम का पूजन करें, उन्हें पीले वस्त्र, जनेऊ अर्पित करें। पुष्प, रोली, तिल, धूप, दीप से विधिवत भगवान शालिग्राम का पूजन करें। फिर माता तुलसी को चुनरी उड़ाएं और हल्दी में थोड़ा सा गुलाब जल डालकर पहले भगवान शालिग्राम पर अर्पित करें, फिर माता तुलसी पर अर्पित कर दें। इसके बाद एक पुष्प की माला माता तुलसी से स्पर्श कराकर भगवान शालिग्राम पर अर्पित करें। फिर शालिग्राम भगवान से पुष्पमाला स्पर्श कराकर माता तुलसी को अर्पित करें। इसके बाद गठबंधन करें। माता तुलसी की चुनरी में एक पुष्प, तिल, सिक्का
रखकर भगवान शालिग्राम के पटके अर्थात वस्त्र से गठबंधन कर दें। फिर भगवान शालिग्राम से सिंदूर स्पर्श करवाकर माता तुलसी की जड़ में पत्तों पर सिंदूर अर्पित करें और माता तुलसी पर सभी सुहाग की वस्तुएं अर्पित करें। गठबंधन के बाद घर का कोई भी पुरुष शालिग्राम जी की चौकी को हाथ में लेकर तुलसी की 7 परिक्रमा करे। यदि आपने चौकी पर शालिग्राम भगवान को विराजित नहीं किया है, तुलसी के गमले में विराजित किया है, तो आप आसन सहित शालिग्राम जी को लेकर और माता तुलसी की 7 परिक्रमा करें। इसके बाद तुलसी और भगवान शालिग्राम की आरती करें, उनका विधिवत पूजन करें। पूजा के अंत में हाथ में पुष्प तिल लें और भगवान से पूजा में हुई गलतियों की क्षमा प्रार्थना कर लें। इसके बाद भगवान शालिग्राम और माता तुलसी को भोग लगाएं। यदि आप द्वादशी तिथि में तुलसी विवाह करा रहे हैं तो आप घर में खीर, पूरी, सब्जी, पकवान बनाकर भोग अर्पित करें। और यदि आप एकादशी के दिन तुलसी विवाह करवा रहे हैं तो आप कूटू से बने पकौड़े इत्यादि बनाकर पहले भगवान शालिग्राम का, फिर माता तुलसी का भोग लगाएं। शालिग्राम भगवान को भोग लगाते समय तुलसी पत्र अवश्य रखें। इसके बाद घर के सभी सदस्यों को यह प्रसाद वितरित कर दें। तुलसी विवाह कराने से अत्यंत ही श्रेष्ठ फल मिलते हैं। जिन दंपति के संतान नहीं है वे दंपति मिलकर यदि तुलसी विवाह किसी ब्राह्मण से करवाते हैं और फिर ब्राह्मण को दान दक्षिणा देकर तुलसी का दान करते हैं तो उन्हें उत्तम और श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति होती है। या फिर जिन घरों में लड़के लड़कियों के विवाह में विलम्ब हो रहा है वे लोग भी तुलसी विवाह विधि विधान से करते हैं तो उस घर में शीघ्र ही शादी विवाह के योग बनने लगते हैं। बात करें कि तुलसी विवाह कराने के लिए कौन सी तुलसी आवश्यक होती है, तो आपके पास कोई भी तुलसी हो, रामा या श्यामा, इनमें से कोई भी तुलसी से भगवान शालिग्राम का विवाह संपन्न कराया जा सकता है। क्योंकि यह तुलसी एक ही हैं, इनके केवल नाम अलग अलग हैं। तुलसी विवाह के लिए यदि आप नई तुलसी लाते हैं और उनका दान करते हैं तो अत्यंत श्रेष्ठ है, परंतु यदि आप अपने घर की पुरानी तुलसी का तुलसी विवाह करा देते हैं तब भी आपको उतना ही पुण्यफल प्राप्त होता है जितना पुण्यफल नई तुलसी से मिलेगा। तुलसी विवाह के पश्चात आप चाहें तो तुलसी का दान किसी मंदिर में कर सकते हैं या किसी ब्राह्मण को दान कर सकते हैं, परंतु यदि आप किसी कारणवश तुलसी का दान नहीं कर पाते हैं तो आप यह तुलसी आप अपने घर में रख सकते हैं। कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तुलसी दान न करने से आपको कोई दोष नहीं लगेगा। यदि आपके पास शालिग्राम ना हो तो आप भगवान विष्णु के किसी भी विग्रह स्वरूप का पूजन कर सकते हैं। चाहे तो लड्डू गोपाल को रख सकते हैं या फिर कोई ऐसी मूर्ति रखें जिसमें भगवान विष्णु अकेले विराजित हों। तुलसी विवाह के समय तुलसी नामाष्टक का पाठ करें या फिर विष्णु सहस्रनाम या भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं। इस प्रकार तुलसी विवाह श्रद्धा पूर्वक भक्ति भाव से करें जिससे कि आपके मन की जो भी कामना है वह शीघ्र ही पूरी हो जाए। तो दोस्तों, उम्मीद है इस वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को प्रेस कर दें जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। राधे राधे।